मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो CSS बैकग्राउंड्स में नंबर 4 पर बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि CSS बैकग्राउंड्स में बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन कैसे सेट की जाती है और इसका काम क्या है और कितने तरीक़ों से हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को पोजीशन में रख सकते हैं और उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल टेक्निकल सेप को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उससे क्या होगा, जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन है क्या। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन की। वी कैन सेट इनिशियल पोजीशन ऑफ अ बैकग्राउंड इमेज यूजिंग द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज जो पोजीशन है उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके हम अपनी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने वैलिड वैल्यूज़ दी हुई हैं कि आप अपनी बैकग्राउंड पोजीशन, जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है उसकी पोजीशन कितने तरीक़ों से, कितने वैल्यूज़ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैलिड वैल्यूज़ हैं। आप अपनी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, टॉप लेफ़्ट भी कर सकते हैं, टॉप राइट भी कर सकते हैं, बॉटम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, बॉटम राइट भी कर सकते हैं, इनहर्ट्स भी कर सकते हैं, इनिशियल भी कर सकते हैं, अनसेट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन है उसकी टॉप पोजीशन वो 10 पिक्सल हो और राइट 20 पिक्सल हो, मतलब कि टॉप राइट से जो हमारा टॉप होगा यहाँ से टॉप से 10 पिक्सल और राइट से 20 पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बॉटम 10 पिक्सल, लेफ़्ट 20 पिक्सल। ठीक है, बॉटम 10 पिक्सल एंड राइट 20 पिक्सल। तो इन वैलिड वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आप अपनी इमेज की बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताऊंगा कि आप बैकग्राउंड इमेज जब सेट करेंगे तो आपको उसको सेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से CSS कोड अपने HTML फाइल में इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को एक बैकग्राउंड इमेज दे रही हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है बैकग्राउंड इमेज, जैसे ही आप अपनी बॉडी को बैकग्राउंड इमेज देंगे और उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिपीट जो उसको नो रिपीट करेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हमारा पिछली वीडियो में टॉपिक था बैकग्राउंड रिपीट। तो इसमें हमने जाना था नो रिपीट का मतलब क्या है। तो इस इमेज को नो रिपीट करना है कि मतलब कि हमारी जो इमेज है वो रिपीट नहीं हो। तो ऐसे हमारी इमेज रिपीट नहीं होगी। उसके बाद जो मेन टॉपिक है बैकग्राउंड पोजीशन, तो यहाँ पर आपने बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और आपके ऊपर है कि आप कौन सा वैलिड वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। टॉप राइट करते हैं, लेफ़्ट राइट, बॉटम राइट करते हैं, या टॉप करते हैं, लेफ़्ट करते हैं, राइट करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा वैलिड वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप अपनी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन कैसे सेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल के लिए आपने करना क्या होता है, अपने
टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना होता है कि आप इसको प्रैक्टिकल कैसे करें। तो चलते हैं हम अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ, Ctrl+S। उसके बाद इसकी लोकेशन डेस्कटॉप है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर मैं फ़ाइल का नाम दूंगा, जैसे कि बी पोजीशन, मतलब कि बैकग्राउंड पोजीशन, बी पोजीशन .html आपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये हमारी HTML की फ़ाइल बनेगी। ठीक है, तो इसको आपने सेव कर लेना है। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो यहाँ पर HTML कोड टाइप करेंगे, HTML। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का टाइटल का है, क्या है हमारा टाइटल है बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन। तो यहाँ पर आपने बॉडी में आना है। ठीक है, बॉडी में आने के बाद इसको छोड़ दें और यहाँ पर आप टाइटल के बाद आएँ और टाइटल के बाद यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन करें। स्टाइल टैग ओपन हो गई है। उसके बाद अब हम अपनी बॉडी की स्टाइलिंग करेंगे, उसको बैकग्राउंड इमेज देंगे। उसके बाद उसका बैकग्राउंड नो रिपीट करेंगे और उसके बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन सेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पिक्चर बैकग्राउंड में देता हूँ। तो बैकग्राउंड में पिक्चर देने के लिए आप किसको पिक्चर देना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी में। तो यहाँ पर हम बॉडी टाइप करेंगे। क्या लिखेंगे हम, बॉडी लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आपने लिखनी है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद हम उसके बाद यूआरएल में आपने अपनी इमेज का नाम देना है। तो डेस्कटॉप पर मैंने इमेज सेव की है, उसका नाम है अली और उसका एक्सटेंशन है .jpg। तो Ctrl+S दबाते हैं। अभी देखते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन वाली वेब फाइल है उस पर हमारी बैकग्राउंड इमेज आई है कि नहीं आई। तो इसको Ctrl+S दबाना है और यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो इसको मिनिमाइज़ कर लें और यहाँ पर हमारा वेब पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी कंप्यूटर की पिक्चर्स आ रही हैं। कि क्यों इतनी आ रही है, इसलिए आ रही है कि मैंने इनकी जो बैकग्राउंड रिपीट है उनको सेट नहीं किया। तो यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड नो रिपीट करेंगे तो ये पिक्चर रिपीट नहीं होगी। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। यहाँ पर हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट। उसके बाद क्या लिखेंगे, नो रिपीट, मतलब कि हमारी पिक्चर रिपीट नहीं हो। Ctrl+S। चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ। तो यहाँ पर अभी ये रिपीट हैं, सारी हमारी पिक्चर है। अब जैसे ही हमने प्रॉपर्टी यूज़ किए बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट, तो यहाँ पर हमारी इमेजेस रिपीट नहीं होंगी, बस एक ही पिक्चर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आपने देखा कि जो हमारी पिक्चर है वो रिपीट नहीं हो रही है। ये तो पिक्चर रिपीट नहीं हो रही है। अब हम इसकी बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन सेट करेंगे कि हमारी बैकग्राउंड की जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ हो। मान लीजिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट है, टॉप लेफ़्ट है, ये टॉप लेफ़्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर है सेंटर में आए या आपकी पिक्चर यहाँ पर टॉप लेफ़्ट राइट में आए, तो आप
इसके लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट पोजीशन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो यहाँ पर अब हम कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन मतलब कि जो हमारी पिक्चर है उसकी पोजीशन क्या हो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेंटर, कंट्रोल एस, चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने अपनी पिक्चर को रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर में आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट राइट आ जाए और टॉप राइट में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट एडिटर की तरफ चलूँगा और उसके बाद यहाँ पर इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है टॉप, उसके बाद राइट, कंट्रोल एस, चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र की तरफ, इसको रिफ़्रेश कर लें। तो यहाँ पर आपने देखा टॉप राइट में आ गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर वो बॉटम में आए, बॉटम राइट में आए या बॉटम लेफ़्ट में आए, तो आप वो भी सेट कर सकते हैं एक वैलिड वैल्यू को इस्तेमाल करके।